हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बी पैशनेटली इन लव। ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड चूजी को देखते हैं जो कि तानशु से टीचर के कहने पर मिलने के लिए आती है क्योंकि तानशु के मार्क्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कम आए थे, जिसकी वजह से उसे एक साल फिर से रिपीट करना होगा अगर उसने मार्क्स को इम्प्रूव नहीं किया तो। शूजी उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसे बुलाती है लेकिन दरवाज़ा ओपन नहीं होता क्योंकि तानशु अपने अपार्टमेंट में नहीं था। इसीलिए अब शूजी वापस जाते हुए तानशु को मैसेज करती है और कल मिलने को बोलती है। तभी जाते हुए वो सुनती है कि एक लेडी अपने बेटे को डांट रही थी। शूजी को उस लेडी की वॉइस अपनी मॉम की तरह लगती है तो वहाँ पर उनकी बातों को खड़ी होकर सुनने लग जाती है। तभी चेन लूजों, जो कि हमारी ड्रामा का मेल लीड है, वो शूजी को विंडो से देख लेता है। अब शूजी को चेन की यूनिफॉर्म से पता चल जाता है कि वो किस हाई स्कूल से हैं। चेन उसे बोलता है कि तुम मुझे अपना वीचार्ट दे दो। ये सुनकर शूजी तो शॉक हो जाती है। चेन यहाँ पर उसे बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरी मॉम मुझे डांटेंगे तो मैं पहले से ही तुम्हारे लिए चेयर लगा कर रखूँगा ताकि तुम हमारी बातों को अच्छे से सुन सको। इतनी देर से तुम यहाँ पर खड़ी हो, तुम्हारे पैर दुख नहीं रहे हैं क्या? ये सुनकर जब शूजी सॉरी बोलने वाली थी तभी चेन विंडो का कर्टेन लगा देता है। वहीं मॉम चेन से बोलती है कि अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो तुम अपने घर पर चले जाओ। चेन कहता है कि मैं जल्द ही अब्रॉड जाने वाला हूँ तो घर क्यों जाना, पर मॉम उसे डांट रही थी कि तुमको अभी रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। तो चेन बोलता है कि जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो मैं आपको भला क्या बताऊं, जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप जो भी समझ रही हो वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसके बाद चेन अपने फ्रेंड यांगशी से मिलता है और दोनों बातें करते हुए टेबल टेनिस खेल रहे थे। यांगशी यहाँ पर बोलता है कि जुयांग ने उसे एड्रेस देने के लिए फोर्स किया था और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जुयांग चेन को अपना लव कन्फेस करती है पर चेन उसे रिजेक्ट कर देता है। यांगशी पूछता है कि फिर बाद में क्या हुआ, तब चेन बताता है कि उसी टाइम उसकी मॉम भी वहाँ पर आ गई थी और उसे अब अपना एड्रेस किसी को देने से मना करता है। तो यांगशी भी प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम से किसी को उसका एड्रेस नहीं देगा। जिसके बाद हम शूजी को अपने फैमिली के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड काफ़ी अच्छा कुकिंग कर लेते हैं और उसकी फैमिली में उसके डैड और ग्रैंडमा हैं। डिनर करने के बाद शूजी अपनी और अपनी मॉम की चैट हिस्ट्री को देख रही थी। इसके साथ साथ उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड यंग का मैसेज भी आता है जिसमें वो उसे व्लॉग शूट करने में हेल्प करने के लिए कहती है। अगले सीन में अब हम दोनों को व्लॉग शूट करते हुए देखते हैं। शूटिंग करने के बाद शूजी यंग से पूछती है कि क्या तुमको लगता है कि दो लोगों की वॉइस एक जैसी हो सकती है? तो यंग बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तब शूजी बताती है कि मैंने कल एक आंटी को देखा जिनकी वॉइस बिल्कुल मेरी मॉम की तरह थी। तो यंग पूछती है कि तुमने उन्हें कहाँ देखा था? तब शूजी बताती है कि मैंने उनको तांगशु के नीचे वाले अपार्टमेंट में देखा था। यंग उससे पूछते है कि तुम भला तांगशी से क्यों मिलने के लिए गई थी? तो शूजी बताती है कि मैं उससे बात करने गई थी और अपना नेकलेस लेने के लिए गई थी। तो यंग पूछती है कि तुमने उसे अपना नेकलेस क्यों दिया था? शूजी बोलती है कि मैंने उसे बस कुछ टाइम के लिए दिया था। उसने कहा था कि वो उसे एग्ज़ाम में लक के लिए चाहिए था, इसके बाद भी वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तब यंग उसे बोलती है कि तुमको उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, पर शूजी बोलती है कि मुझे उससे एक आखिरी बार बात करनी थी और नेकलेस वापस लेना था। यंग बोलती है कि अगली सुबह मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा नेकलेस लेने के लिए चलूँगी। इसीलिए अब दोनों अगली सुबह तानशु से मिलने के लिए जाती हैं। वहीं चेन भी अपनी फ्रेंड व्यांगशी के साथ अपने अपार्टमेंट में जा रहा था कि तभी वो दोनों की बातों को सुनकर रुक जाता है। शूजी यहाँ पर तांगशु से बोलती है कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कि नंबर 1 हाई स्कूल से थे, वहाँ पर भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके टॉप स्कोरर ने भी कुछ सब्जेक्ट मिस किए हैं। ये सुनकर यांगशी यहाँ पर चेन से बोलता है कि अरे ये तो हमारी बात कर रही है, पर शायद इसको ये नहीं पता कि तुमने ऑप्शनल सब्जेक्ट मिस नहीं किए हैं। तो चेन बोलता है कि तुम जाकर बता क्यों नहीं देते कि अगर मैंने 1-2 सब्जेक्ट मिस भी कर दिए तभी भी मैं इसके बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ। ये बोलकर चेन अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वहीं शूजी तांगशु से कहती है कि मैं तुमको थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही हेल्प की। अगर तुमको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ। पर तांशु यहाँ पर उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है लेकिन मुझे फिर से स्कूल रिपीट करना होगा और मैं जानता हूँ कि तुमको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ तुम प्रिटेंड मत करो कि तुमको मेरी बहुत ही चिंता है। ये सुनकर यंग बोलती है कि तुम शूजी के बारे में इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो, और सूजी बोलती है कि तुम अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो मेरा नेकलेस वापस करो। ये सुनकर तांगशु गुस्से में उसका नेकलेस बाहर फेंक देता है।
अब अगले सीन में दोनों उस नेकलेस को खोज रही थी और लगता है कि शायद वो नेकलेस उस पेड़ पर है। इधर यांगशी चेन से बोलता है कि क्या तुमको ये नहीं लगता कि उस लड़की का बात करने का स्टाइल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इस पर चेन बोलता है कि अगर है भी तो तुम उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। यांगशी बोलता है कि तुम्हारे अब्रॉड जाने में अभी 2 महीने बाकी है। चेन कहता है कि तुम जानते होगे मेरी मॉम बहुत ही स्ट्रिक्ट है और मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनाना होगा तो मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, और वैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है। इतने में उनका दरवाज़ा नॉक होता है। जैसे ही चेन दरवाज़ा ओपन करता है तो शूजी बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरा नेकलेस इस ट्री पर है। ये सुनकर चेन तो हेल्प करने से मना कर देता है, पर यांगशी उसको बाहर पुश करके दरवाज़ा लॉक कर देता है। फिर जब चेन पेड़ पर देखता है तो उसको कोई भी नेकलेस नहीं दिखता। वो उसे बोलता है कि क्यों ना तुम एक नया नेकलेस खरीद लो, पर शूजी बोलती है कि वो नेकलेस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी यांगशी एक स्टिक लेकर आता है और नेकलेस खोजने में उनकी हेल्प करता है। यिंग भी यहाँ पर बोलती है कि मैं खोजने में तुम्हारी मदद करती हूँ, क्योंकि उसे पता था कि वो नेकलेस कैसा दिखता है। अब शूजी को दिखाई देता है कि उसका नेकलेस कहाँ है, तो चेन शूजी को बड़े ध्यान से दिखा रहा था और जब नेकलेस गिरता है तो वो उसे कैच करके उसको दे देता है। अब नेकलेस मिल जाने पर दोनों को थैंक्स के लिए वो डिनर पर ले जाने की बात कहती है, पर चेन मना कर देता है, लेकिन यांगशी रेडी हो जाता है। यांगशी भी यहाँ पर बोलती है कि तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, हम लोगों को ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर यांगशी शॉक हो जाता है और यिंग शूजी से बोलती है कि ये किसी को अप्रोच करने की ट्रिक है। जो सुनने के बाद चेन बोलता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है और जाने लगता है। तो शूजी उसके पीछे आती है और कहती है कि ये नेकलेस मेरी मॉम ने मुझे दिया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ढूंढने में तुम लोगों ने मेरी हेल्प की है, बस इसीलिए मैं तुमको डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर चेन जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब ये लोग जा रहे थे तब यिंग शूजी से बोलती है कि सबसे पहले तुम चेन से फ्रेंडशिप करोगी, तभी तुम उसकी मॉम को अप्रोच कर सकती हो। इस पर शूजी बोलती है कि हाँ ऐसा ही है। अब जब चेन मूवी देख रहा था तब शूजी बोलती है कि मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसकी एक मूवी रिलीज़ होने वाली है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में देखने के लिए जा सकते हैं। इस पर चेन बोलता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि तुम डिनर पर जा रही हो, तो शूजी बोलती है कि क्या वो डिनर पर नहीं जा सकती। अगले सीन में हम सभी को डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर चेन बोलता है कि मैं अभी भी ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा नेकलेस ट्री पर कैसे चला गया था। यिंग बताती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में शूजी का स्कोर उसको बॉयफ्रेंड से ज़्यादा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जेलस और अपसेट था, और उसे जब शूजी अपना नेकलेस वापस लेने के लिए गई थी तो गुस्से में उसने उसे बाहर फेंक दिया। ये सुनकर यांगशी बोलता है कि तुमको ऐसे लड़के के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी वक्त चेन को किसी का मैसेज आता है तो वो बाहर चला जाता है। उसके पीछे शूजी भी वहाँ पर आती है। फिर जब चेन बिल पेमेंट करने के लिए जाता है तो शूजी मना कर देती है और खुद पे करती है। अगले सीन में अब चेन रेस्टोरेंट के बाहर अपनी बारी के आने का वेट कर रहा था। तभी एक बच्चा अपने डैड को बताता है कि इसने मेरा सीट ले लिया है। तो उस बच्चे के डैड बोलते हैं कि क्या तुमको शर्म नहीं आती एक बच्चे की सीट लेते हुए। शूजी भी सब कुछ देख रही थी। चेन बोलता है कि वो पहले आया था, तो बच्चा बोलता है कि चेन ने उसको किक किया था। तभी शूजी उस बच्चे के पास आकर पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि इसने तुमको कहाँ पर किक किया था। तब वो बच्चा बोलता है कि इसने मुझे लेग्स पे किक किया था। तब शूजी बोलती है कि चेन के शूज़ तो बहुत ही साफ़ हैं और तुम्हारी वाइट पैंट पर कोई निशान भी नहीं है। ये सुनकर चेन मुस्कुराने लग जाता है। अब एक ओल्ड मैन आते हैं और उनके साथ जो लड़की थी वो बताती है कि ये सीट उन लोगों की है, इस लड़के ने सिर्फ उनकी सीट बचा रखी थी। जिनकी बातों को सुनकर सभी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और बच्चे के डैड उन सभी से सॉरी बोलते हैं। उनके चले जाने के बाद शूजी फिर चेन को सेंड करती है, जहाँ पर चेन उसे हैरानी से देख रहा था। शूजी बताती है कि मेरा डैड हॉस्पिटल में काम करते हैं, जहाँ पर हमेशा ये सब होता रहता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि मुझे इन सब की वीडियो बना लेनी चाहिए। शूजी अब यहाँ पर चेन से बोलती है कि अब तो हम दोनों दोस्त बन गए हैं ना। तब चेन पूछता है कि तुमने मुझ पर यकीन क्यों किया। तो शूजी बोलती है कि वो बच्चा ग्रुप में था और तुम अकेले, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की, और वैसे भी मैं तुमको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। ये सुनकर चेन स्माइल करता है। अब शूजी के जाने के बाद चेन को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे अब्रॉड जाने के पेपर रेडी हो गए हैं। तो चेन ओके बोलता है। मॉम बोलती है कि क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारा एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो बोलता है कि आप खुद डिसाइड कर लो। तो मॉम बोलती है कि तुम कभी भी अपनी चॉइस के बारे में नहीं बताते, पर चेन इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता और कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चेन के डैड मॉम से बात कर रहे थे, जहाँ पर मॉम पूछती है कि आखिर कब तुम चेन को अब्रॉड भेजोगे। इस पर वो बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। तो मॉम बोलती है कि वो 10 साल से हमारे साथ रह रहा है, पर तुमने उसको कभी भी कुछ नहीं कहा है,
और हमेशा अपने बेटे को ही डांटते हो। इस पर डैड बोलते हैं कि शिंग ही मेरा बेटा है और चेन तो आउटसाइडर है, मैं उसको अपना बेटा कैसे कह सकता हूँ। मॉम इस पर बोलती है कि चेन बहुत ही चालाक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक कभी घर छोड़कर जाएगा। डैड बोलते हैं कि वो 6 साल का था तब से हम लोग उसकी केयर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो बोलता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ रह रहा हूँ, वैसे भी मुझे अकेला ही रहना है, क्योंकि वो पास में इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। तभी शूजी वापस आ जाती है और चेन से पूछती है कि यांगशी और यिंग कहाँ पर है। चेन बोलता है कि शायद वापस चले गए हैं और उससे पूछता है कि क्या तुमको स्वीट पोटैटो मिल गया। इस पर वो मना करती है कि उसे नहीं मिला। तब चेन बोलता है कि मैंने एक लेडी के बेटे की पढ़ाई में हेल्प की थी, तब उन्होंने मुझे स्वीट पोटैटो दिया था, चलो मैं तुमको वो दे देता हूँ। और वो जाने लगते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। शूजी अपने पास से अम्ब्रेला निकालती है और दोनों उसके नीचे आ जाते हैं, जिसके लिए चेन उसे थैंक्स बोलता है। शूजी बोलती है कि अम्ब्रेला छोटा है, चलो यहीं पर बारिश रुकने का वेट कर लेते हैं। इसीलिए अब दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। तभी चेन पूछता है कि क्या तुमको बारिश पसंद है, तो वो मना करती है। इस पर चेन बोलता है कि मुझे तो बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शूजी जब इसका रीज़न पूछती है तो चेन बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मेरे को घर पर अकेले छोड़कर मेरे छोटे भाई को लेकर घूमने चले जाते थे और मैं घर पर अकेला रहता था। जब बारिश की वजह से वो लोग वापस आ जाते थे तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता था, इसलिए मुझे बारिश काफ़ी पसंद है। तब शूजी बोलती है कि ये तो खुद को कंफर्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। चैन पूछता है कि तुमको बारिश क्यों नहीं पसंद। तो हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं कि शूजी अपनी मॉम से एक मोटरसाइकिल कंपटीशन के फॉर्म पर साइन करने को कह रही थी, तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमको इस सब के दौरान चोट लग जाएगी, इसलिए मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी। शूजी गुस्से में बोलती है कि तो मैं डैड से करवा लूँगी। इसके बाद जब शूजी फॉर्म चेक करती है तो फॉर्म में मॉम ने लिखा हुआ था कि अगर तुमको चोट लगी तो घर पर मत आना। ये देखकर शूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और मॉम को कॉल करती हैं। वो कॉल पिकअप नहीं कर रही होती तो अपने डैड को कॉल करती हैं, जहाँ उसके डैड कुछ बताते हैं, जो सुनकर शूजी शॉक हो जाती हैं। और उसी टाइम बारिश हो रही थी। प्रेजेंट में फिर वो यहाँ पर चेन से बोलती है कि मुझे बस ऐसे ही बारिश पसंद नहीं है। तभी बारिश भी रुक जाती है। शूजी फिर चेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम घर पर है, तो वो बताता है कि मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रहती। तो शूजी बोलती है कि अगली बार तुम्हारी मॉम जब तुम्हारे अपार्टमेंट में आए तो मुझे उनसे मिलाना। ये सुनकर चेन स्माइल करता है। इसके बाद वो उसे स्वीट पोटैटो देता है। शूजी बोलती है कि क्या तुम इसको माइक्रोवेव कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर पर माइक्रोवेव नहीं है। अब जब वो स्वीट पोटैटो को माइक्रोवेव कर रहा था तब शूजी उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आने लग जाता है और चेन एम्बैरेस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूजी अपनी ग्रैंड मदर के लिए चेन का दिया हुआ स्वीट पोटैटो लेकर जाती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। शूजी अब यहाँ पर यिंग को सारी बात बताती है तो यिंग बोलती है कि शायद चेन का रिलेशन अपनी मॉम के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं होगा। तब शूजी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उनका अडॉप्टेड बेटा है। यिंग बोलती है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है। इस पर वो जवाब देती है कि उस दिन भी चैन अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। उसकी मॉम बोल रही थी कि जब चैन उसके घर पर आया था तब वो ऐसा नहीं था। इस पर यिंग पूछती है कि क्या तुम अभी भी उसकी मॉम से मिलना चाहती हो। शूजी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मेरी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने उनको लास्ट टाइम नहीं देखा था, जिसका रिग्रेट मुझे आज भी होता है। तो यिंग बोलती है कि हम कल ही चेन के घर पर जाकर कहेंगे कि हमें उसकी मॉम से मिलना है। तो शूजी मना करती है और बोलती है कि हम पहले चेन से फ्रेंडशिप करेंगे और उसे बता देंगे कि हमें उसकी मॉम से क्यों मिलना है। पर मुझे वैसे ये भी इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि उसने मुझे वीचैट पर ऐड नहीं किया। तो यिंग बोलती है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके फ्रेंड यांगशी ने मुझे वीचैट पर ऐड कर लिया है। अगले सीन में फिर जब चेन और यांगशी खेल रहे थे तभी चेन का यंगर ब्रदर शेंगी उससे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि मुझे अपने क्लासमेट के साथ बाहर जाना है, लेकिन मॉम रेडी नहीं हो रही। चेन बोलता है कि तुम मुझे 800 युआन दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जिसके लिए उसका यंगर ब्रदर मान जाता है। जिसके बाद हम शूजी को देखते हैं जहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है तो तुम्हें कहीं ट्रिप पर जाना चाहिए। शूजी इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तभी यिंग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। यिंग यहाँ पर शूजी के कान में कुछ बताती हैं, जो सुनकर वो ट्रिप पर जाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। अगले सीन में चेन और यांगशी ट्रिप के लिए जा रहे थे तभी वो लोग तांशु को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। यांगशी यहाँ पर ही नोटिस करती है कि चेन ने तांशु को इग्नोर किया है। फिर हम बस में दोनों को बैठते हुए देखते हैं। तभी चेन यांगशी से पूछता है कि क्या तुम शूजी के बॉयफ्रेंड को जानते हो।
इस पर वो बोलता है कि हाँ मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। यांगशी बताता है कि हाई स्कूल में तांशु का एक लड़के से प्रॉब्लम था। उसने उसके हेल्थ के बारे में फेक सर्टिफिकेट बनाकर स्कूल से निकलवा दिया था। यांगशी यहाँ पर और बताने वाला था, तभी चैन जेलेसी में मना कर देता है। वहीं शूजी और यंग जहाँ पर स्टे करने वाले थे, वहाँ के ओनर को शूजी जान रही थी। अंकल बोलते हैं कि क्या तुम बाइक ड्राइव करना चाहती हो, तो शूजी मना करती है और बोलती है कि मैंने 2 साल से बाइक ड्राइव नहीं की है। तभी चैन का यंगर ब्रदर शिंगी मिस्टर फू से बोलता है कि मैं ये पानी नहीं पी सकता। मिस्टर फू बोलते हैं कि यहाँ तो यहीं पीना होगा, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम इसे गर्म कर लो। तब शेंगी बोलते हैं कि आप वेट करो, मेरा भाई आने ही वाला है। तभी चैन और यांगशी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही चैन यहाँ पर शूजी को देखता है तो शॉक हो जाता है। तो शूजी बोलती है कि क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर मिल गए। यांगशी बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि यंग ने मुझे उस दिन मैसेज क्यों किया था, क्योंकि उसने उस दिन उसे मैसेज करके इस ट्रिप के बारे में जान लिया था और ये सभी लोग तुम ही लोगों का प्लान है ना। तब शूजी बोलती है कि यहाँ के ओनर मेरे डैड के फ्रेंड है, इसीलिए मैं और यंग कॉलेज की छुट्टी में यहाँ पर ट्रिप पर आ गए। और उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स आ गए हैं। तो चैन बोलता है कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में क्यों पूछ रही हो। शूजी कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं आने वाले थे। चैन बोलता है कि ये तुमसे किसने कहा। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यंग ने शूजी को बताया होता है कि चैन अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहा है। तब प्रेजेंट में यांगशी बोलता है कि शिंगी ही चैन लू का फैमिली है। मिस्टर फू अब चैन को बोलते हैं कि हमारे पास बस स्प्रिंग वाटर ही है। तो चैन कहता है कि क्या यहाँ पर पानी नहीं मंगाया जा सकता। तब मिस्टर फू बताते हैं कि पानी को यहाँ तक लेकर आने में 2 घंटे लगते हैं, इसीलिए कोई भी यहाँ पर पानी डिलीवर नहीं करता। इसलिए अब मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर देता हूँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तब शूजी बोलती है कि सिर्फ पानी की तो बात है ना, मैं जाकर ले आती हूँ। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम कैसे जाओगी। शूजी बोलती है कि ड्राइव करके, पर वो उसको जाने की परमिशन नहीं देते क्योंकि शूजी के पास लाइसेंस नहीं था। तब चैन बोलता है कि मेरे पास लाइसेंस है। चैन अब उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कार है, लेकिन उस टाइम पर शिंगी मिस्टर फू को चिढ़ा रहा था, तो वो गुस्से में बोल देते हैं कि मेरे पास कोई कार नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। शूजी बोलती है कि अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता सकते हो, इसके लिए तुम मुझे अपनी वीचैट पर ऐड कर लो, मैं मिस्टर फू से तुम्हारे लिए कार मंगा सकती हूँ। तो चैन बोलता है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए इसीलिए पैसे नहीं दिए और दोनों को लेकर चला जाता है। रूम में आने के बाद शूजी बोलती है कि उसकी मॉम से मिलने के लिए मुझे पहले उसका वीचैट आईडी चाहिए। तो यंग उसे एडवाइस देने लग जाती है कि वो कैसे उसे फ्रेंडशिप कर सकती है। वहीं चैन यांगशी से बोलता है कि क्या तुम यंग से पूछ सकते हो कि शूजी फ्री है कि नहीं। यांगशी बोलता है कि फाइनली तुम भी कोई एफर्ट्स करने वाले हो। तो चैन बोलता है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैं भला शूजी के बिना कार कैसे बाय करूँगा। जिसके बाद हम शूजी और चैन को कार में देखते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं जहाँ पर शूजी चैन की फेवरेट मूवी का सॉन्ग कार में प्ले करती है और मूवी के बारे में बातें करने लग जाती हैं। ये सब वो यंग के कहने पर कर रही थी, लेकिन चैन को उसकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और बोलता है कि तुम मुझे डायरेक्शन बताने में हेल्प करो। वो फ़ोन का पासवर्ड पूछती है जहाँ वो उसे 4 टाइम 1 प्रेस करने के लिए बोलता है। शूजी बोलती है कि तुमको अपना बर्थ डेट पासवर्ड के लिए यूज़ करना चाहिए। तो चैन कहता है कि यही मेरा बर्थ डेट है। शूजी फिर यंग को मैसेज करती है कि तुम बताओ कि मैं क्या करूं कि ये मुझे अपनी मॉम से मिलाने के लिए तैयार हो जाए। यंग बोलती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो वो खुद तुमको अपनी मॉम से मिलाने के लिए ले जाएगा। शूजी फिर चैन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो चैन मना कर देता है। तभी उसके फ़ोन पर वैन का मैसेज आता है जिसमें वो बोल रही थी कि क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो, मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ। तब चैन शूजी को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। शूजी को फिर वॉलपेपर से पता चलता है कि वो बास्केटबॉल खेलता है और इस फोटो को खेलते टाइम लिया गया था। इससे शूजी को याद आता है कि ये तो वही है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैन हाई स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी कोच शूजी को बॉटल ले जाकर देने को बोलते हैं, पर चैन वो बॉटल लेकर उससे पानी पी जाता है। शूजी बोलती है कि अच्छा तो ये वही था। चैन भी अब यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या शूजी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रही है। अगले सीन में फिर दोनों को शिंगी के लिए डिनर बाय करते हुए देखते हैं। तभी वो शूजी से पूछने वाला था कि क्या वो उसे चेज कर रही है, लेकिन कुछ बच्चे जाते हुए शूजी को पुश कर देते हैं जिसको चैन कैच कर लेता है। जिस मोमेंट में तांगशु इन दोनों को साथ में देख लेता है, दोनों भी यहाँ पर तांगशु को देख लेते हैं। तब चैन शूजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जाकर तांगशु को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर शूजी उसे ऑर्डर करने के लिए बोलकर खुद उससे बात करने के लिए जाती हैं। वो तांगशु से बोलती है कि 2nd ईयर में मेरे डैड को डिप्रेशन हो गया था तो मैं अभी सैड रहने लगी थी, तब तुम्हारी बातों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया
और ये सारे वही वर्ड्स है जो कि मैं तुमसे कह रही हूँ। तो तांशु बोलता है कि तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया है तो बार बार मेरे सामने आकर शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शूजी बोलती है कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम अभी अपसेट हो। जो सुनकर तांशु बोलता है कि तुमको पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा ही इमोशनल अनस्टेबल रही हो, तुम कभी भी किसी को कंफर्ट नहीं कर सकती। ये बोलकर वो चेंशु को देखता है। तब शूजी उसे कहती है कि हम दोनों का भी साथ थे ही नहीं, इसीलिए तुम उसको टारगेट मत करो। तब तांशु बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, क्या तुम इसी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। शूजी कहती है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। तांशु बोलता है कि तुम भी बाकियों की तरह मुझे छोड़ रही हो तो क्या मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा। शूजी उसे कहती है कि तुम जानबूझकर मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे हो और चली जाती है। जब वो वापस आती है तो चैन पूछता है कि क्या तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हुआ है। शूजी बोलती है कि नहीं, बस मैंने उसको लेसन टीच किया है। चैन उससे पूछने लग जाता है कि क्या, तो वो किसी बहाने से उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए बोलती है। जो सुनकर वो शॉक हो जाता है कि अभी तो उसका ब्रेकअप हुआ है, कि ये सैड नहीं है। पर फाइनली अब चैन शूजी को वीचैट पर ऐड कर लेता है। शूजी उससे पूछती है कि तुम मुझे कब अपने घर ले जाने वाले हो। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शूजी को बोलता है कि क्या तुमको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शूजी बोलती है कि तुमने तो कहा था कि जब तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लोगे तो सुनने दोगे कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कैसे डांटती हैं। चैन बोलता है कि मेरी मॉम बिजी है तो तुमको वेट करना होगा। वहीं आंशी चैन से उसका चार्जिंग केबल मांगता है तो चैन बोलता है कि वो तो मैं शूजी को दे आया। ये सुनकर यांगशी उसे वापस मांगने के लिए बोलता है, इसीलिए अब चैन उसे चार्जिंग केबल देने के लिए मैसेज करता है। तो शूजी बताती है कि वो तो मैं रेस्टोरेंट पर ही भूल गई हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं नया लाकर तुम्हें दे दूंगी। ये मैसेज देखकर यांगशी बोलता है कि ये तो ट्रिक है उन लोगों का तुमसे दोबारा मिलने की। चैन फिर यहाँ पर यांगशी से बोलता है कि तांगशु और शूजी का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर यांगशी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम क्यों सैड हो रहे हो। इस पर चैन बताता है कि मुझे लगता है कि मैं शूजी को इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। यांगशी बोलता है कि तुमको जितनी भी लड़कियों ने अप्रोच किया है वो सभी शूजी की तरह ब्यूटीफुल थी, लेकिन ये डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जबकि बाकी लड़कियां पहले से सिंगल थी। उसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर चैन बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। अगली सुबह अब शूजी मिस्टर फू के साथ चैन से मिलने के लिए आती हैं। मिस्टर फू चैन को अपनी टी गार्डन के लिए कमर्शियल शूटिंग करने का ऑफर देते हैं, जिस ऑफर को चैन एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर फू के जाने के बाद चैन शूजी से पूछता है कि तुमने जॉब मुझे ये ऑफ़र क्यों की। तो शूजी बताती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे कोई जॉब मिलेगी तो मैं उसे तुमसे ही करवाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चैन शूजी और यंग के साथ टी गार्डन का कमर्शियल शूट कर रहा होता है, जहाँ पर यांगशी शिंगी को ड्राइंग करवा रहा था। शिंगी की ड्राइंग बहुत ही बुरी होती है तो यांगशी बोलता है कि तुमने बहुत ही बुरी ड्राइंग की है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को उसका ड्राइंग दिखाकर बोलता है कि तुम लोग ऐसा ड्राइंग मत करना। तो शिंगी बोलता है कि मैं चैन को बताऊंगा कि तुम मेरे ड्राइंग का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं वापस आते हुए यंग फोटो देख रही थी जो कि चैन ने लिया था और बोलती है कि तुमने शूजी का बहुत ही अच्छा फोटो लिया है। यंग फिर चैन से बोलती है कि तुमने सिर्फ शूजी की फ़ोटो लिए हैं। तो इस बात पर चैन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तभी यंग चैन से बोलती है कि तुमने यहीं पर कुछ अच्छी फ़ोटोज़ ले लो। जब चैन फ़ोटोज़ लेने वाला होता है तभी शिंगी गुस्से में अपना ड्राइंग बोर्ड नीचे फेंक देता है। ये देखकर इनको गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाती है कि ये किसने किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने भाई से बोलते हैं कि तुमको यंग से सॉरी बोलना चाहिए। इस पर वो बोलता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँगा, यांगशी बार बार मेरी ड्राइंग को बुरा बोल रहा था। अब चैन के बार बार कहने पर भी जब शिंगी सॉरी नहीं बोल रहा था तब चैन बोलता है कि मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, तुम जाकर अपना लगेज पैक कर लो, हम लोग वापस जा रहे हैं। इस बात पर शिंगी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझको अपने से दूर भेजना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही हेट करते हो। ये बोलकर वो चला जाता है। तब यंग बोलती है कि सॉरी की कोई बात नहीं है, बच्चों से तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, और शूजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यंग फिर शूजी से बोलती है कि तुम्हारा गेस शायद सही है, चैन एक अडॉप्टेड सन है क्योंकि उसके और उसके भाई की पर्सनालिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। शूजी बोलती है कि अगर रियल में ऐसा है तो उसकी मॉम कैसी होंगी। इस पर यंग बोलती है कि तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम मुझसे मिलोगी तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। वहीं चैन मॉम से शिंगी के आज के बिहेवियर के बारे में बात करता है। मॉम उससे बोलती है कि वो तुम्हारा ब्रदर है, उसे तुम्हारी केयर की ज़रूरत है। इस बात को लेकर चैन अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, तभी पीछे से शूजी भी आते हुए उसकी बातों को सुन रही होती है। चैन यहाँ पर मॉम से बोलते हैं कि आपको बस 2 मंथ मुझे टॉलरेट करना होगा, अब्रॉड जाने के बाद आपको मेरे लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये बोलकर वो कॉल
कट कर देता है। शूजी को आता हुआ देखकर वो बोलता है कि क्या तुमको दूसरों की बातें सुनने में अच्छा लगता है। तब शूजी बोलती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बातें नहीं सुनी हैं और आकर बैठ जाती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे जेलसी होती है। तो चैन बोलता है कि क्या तुमको इस बात पर जेलसी होती है कि मुझे मेरी मॉम से डांट पड़ती है। पर शूजी बताती है कि मेरी मॉम भी ऐसी ही थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ये ट्राई करती थी कि मैं हमेशा ये समझूं कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा वरिड है। बस उनको अपनी फीलिंग शो नहीं करना आता था। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि उनके डांटने का मतलब ये नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इस पर चैन बोलता है कि तुम सही हो, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। कुछ फैमिलीज ही इसीलिए बनती हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से फिर हम चैन के बचपन का सीन देखते हैं। चैन खाना नहीं खा रहा होता, तब मॉम पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो बताता है कि ग्रैंडमा बोल रही थी कि आप मुझे ऑर्फनेज से लेकर आई हूँ ताकि मेरी हेल्प की वजह से मेरे ब्रदर पर से आप बाकी लोगों का अटेंशन हटा सको। क्या ये बात सही है? तो मॉम बोलती है कि ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगे? तो चैन हाँ बोलता है। मॉम बोलती है कि तुमको डैड और ग्रैंडमा की बात सुननी होगी। प्रेजेंट में चैन बोलता है कि अगर आप उनको डिसअपॉइंट कर दो तो आपकी इंपॉर्टेंस भी ख़त्म हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन के डैड अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहे थे। डैड के फ्रेंड उनको लकी कह रहे थे और बोलते हैं कि जब चैन ग्रेजुएट हो जाएगा तो तुम्हारा काम संभाल लेगा। चैन भी बोलता है कि मैं आ गया हूँ तो डैड के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगा। अब जब डैड के फ्रेंड वॉशरूम चले जाते हैं तब डैड चैन से पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब और स्टडी करने के बारे में तो कुछ लोग सोच भी नहीं सकते हैं और तुम तो लकी हो कि तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो। चैन बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही लकी हूँ, इसीलिए आप सबको मैं थैंक्स बोलता हूँ और इनडायरेक्टली शिंगी को भी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाता। ये सुनकर मॉम दोनों को चुप होने के लिए कहती हैं। तब डैड गुस्से में चैन के पास आकर बोलते हैं कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मॉम यहाँ पर डैड को बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन डैड मॉम की बात नहीं सुनते। चैन भी बोलता है कि आप परेशान मत हो, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं आप लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और जब आप लोग ओल्ड हो जाओगे तो मैं भी आप लोगों का ख्याल रखूँगा। ये सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है और चैन को थप्पड़ मार देते हैं। प्रेजेंट में चैन शूजी से बोलता है कि कोई भी बिना प्रॉफिट के आपसे प्यार करे, इसके लिए आपका लकी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सुनकर शूजी उसे बाइक राइड के लिए लेकर जाती है। वो उसे अपने साथ टॉप पर लेकर आती है और उसे एक फ्लावर देती है। चैन बोलता है कि ये क्या है, तो शूजी अपना नेकलेस दिखाकर बोलती है कि अब तुम्हारे पास भी मेरी तरह गुड लक है, जो सुनकर चैन को अच्छा लगता है। फिर वो उसे बोलती है कि हम लोग रात को ड्रिंक करते हुए बातें करेंगे। तो चैन बोलता है कि बात करने के लिए ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है। शूजी बोलती है कि वो बात बिना ड्रिंक किए नहीं बोल पाएगी। इस पर चैन सोचने लग जाता है कि क्या वो उसे लव कन्फेस करने वाली है। अब हम रात के समय देखते हैं जहाँ पर शूजी और चैन साथ में होते हैं। तभी वहाँ पर यिंग और यांगशी भी आ जाते हैं, जिन दोनों को देखकर चैन शॉक हो जाता है कि भला ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शूजी बोलती है कि अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। चैन तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि शूजी क्या करने वाली है। तभी वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर चैन और ज़्यादा शॉक हो जाता है और याद करता है कि शूजी और उसकी हर मीटिंग में वो उसकी मॉम की बात करती रहती है। चैन बोलता है कि तुमको लगता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो शूजी बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने तुमको वीचैट पर ऐड भी इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। जो बात सुनकर चैन काफ़ी शॉक होता है और पूछता है कि फिर तुमने तांगशी से ब्रेकअप क्यों किया। तो यिंग बोलती है कि ये मेरी ही गलती है, मैं ही इसको एक्सप्लेन करूँगी और वहाँ से माइक लेकर बताती है कि शूजी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हमें तुम लोगों से बात करनी थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला था। चैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और शूजी से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। शूजी बोलती है कि मुझे तुमसे अपनी मॉम के बारे में कुछ बात करनी है। चैन फिर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यंग ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसे उसको लेकर जाना पड़ता है। रूम में आने के बाद यांगशी चैन पर हंसता है और बोलता है कि उन लड़कियों की वजह से तुमको लगता है कि सभी तुम्हें पसंद करती हैं, पर शूजी तुमको पसंद नहीं करती और सोचने वाली बात यह है कि तुम भी उसको मना नहीं कर पाते हो। जो सुनकर चैन उसे मारकर चुप करवाता है और खुद से बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था। अगले सीन में चैन फिर अपनी कमर्शियल वीडियो को मिस्टर फू को दिखाता है, जो कि उनको बहुत ही पसंद आती है। जब शूजी वहाँ पर आती है तो चैन चला जाता है। मिस्टर फू फिर शूजी से बोलते हैं कि चैन बात कर रहा था, लेकिन तुम आई तो चला गया, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तब शूजी बोलती है कि शायद उसको कोई काम होगा। मिस्टर फू अब यहाँ पर उसके काम की काफ़ी तारीफ करते हैं। तब शूजी बोलती है कि फिर तो आपको उससे ज़्यादा पेमेंट देना चाहिए।
हैं। तब मिस्टर फू बोलते हैं कि उसने तो मुझसे ज़्यादा पेमेंट करने की बात ही नहीं की, और भला तुम्हें इस बात की इतनी टेंशन क्यों है। शूजी बोलती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने उसको आपसे मिलवाया था। चैन उसकी इन बातों को सुनते हैं और सोचते हैं कि तुम तो मुझ में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो भला मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।